बांझ औरत की दर्द भरी दास्तां। शादी के बाद एक औरत मां बनने के सपने देखने लगती है। हालांकि ससुराल वालों की तरफ से भी आने वाले नन्हे मेहमान की उम्मीद लगानी शुरू हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी क्या मोड़ लेकर आएगी यह तो कोई नहीं जान सकता। ऐसा ही मोड़ मेरी ज़िंदगी में भी आया, जिसकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं जब भी अपनी शादी के सपने देखती थी तो सबसे पहले नन्हे मेहमान का चेहरा मेरे सामने ज़रूर आता, क्योंकि मैं भी उन लड़कियों में से थी जो शादी के तुरंत बाद ही बच्चा प्लान करना चाहती है। लेकिन मेरी किस्मत में शायद ये खुशियाँ भगवान ने लिखी ही नहीं। शादी के 10 दिन बाद ही मैंने अपने पति के सामने माँ बनने की इच्छा जाहिर की। मेरे पति भी तुरंत सहमत हो गए, लेकिन 1 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। मैं और मेरे पति दोनों ही इस बात से बहुत परेशान रहने लगे, और ऊपर से परिवार वालों के ताने, साथ ही समाज द्वारा हर दिन के सवाल कि आखिर तुम बच्चा कब पैदा करोगे। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि यह सब भगवान के हाथ में होता है, ना कि इंसान के। परंतु दुनिया को भला कौन समझा सकता है। ऐसे में हौसला देने की बजाय सामने वाले व्यक्ति को और ज़्यादा परेशानियां देते हैं। मैंने और मेरे पति ने अपने सभी चेकअप करवाए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। हालांकि मेरे पति ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है, लेकिन हमारे घर के आंगन में किलकारियाँ गूंजने की कमी तो उन्हें भी महसूस होती है। बच्चे की ख्वाहिश ने ना जाने हमें कहाँ कहाँ भटकने को मजबूर कर दिया। मेरी सहेली ने हमें एक बाबा के बारे में बताया जो बांझ औरत को संतान का वरदान देते हैं। हम दोनों ही इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन हमारी सूनी जिंदगी की वजह से हम इस राह पर भी चलने को विवश हो गए। उस बाबा के बताए हर टोने टोटके को हम 1 साल तक पूरा करते रहे, लेकिन मेरी गोद फिर भी सूनी ही है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद तो मेरे दुखों का बढ़ना और भी शुरू हो गया, क्योंकि बच्चा पैदा ना होने की वजह से मैं मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार रहने लगी। इसके अलावा मेरे ससुराल वाले भी मेरे पति पर दूसरी शादी का दबाव डालने लगे। मेरे पति ने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया, परंतु इस बात से हमारे घर का माहौल जरूर बिगड़ गया। मेरी सास द्वारा मुझे हर रोज़ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। एक दिन मेरी सास की कुछ सहेलियां हमारे घर आईं। वे मुझे देखकर बोली कि तेरी बहू प्रेग्नेंट है या फिर खा पी कर ही पेट बड़ा किया है। इस बात पर मेरी सास ने मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, यह बांझ क्या बच्चा पैदा करेगी, इसने तो मेरे बेटे की ज़िंदगी ही खराब कर दी। ऐसे ही बातों को सुनते हुए आज 10 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। परंतु आज भी भगवान पर अटूट विश्वास रखती हूँ और एक ना एक दिन अपनी गोद हरी होने का इंतज़ार कर रही हूँ।